नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आप सब अभी देख रहे होंगे कि टीवी चैनल पे रिपब्लिक भारत का गोस्वामी जो है न्यूज एंकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े ईमानदारी का अपना ढोल, देशभक्ति का ढोल दबा के पीट रहा है। ये मीडिया वाला दबा के कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहा है कि साधु संतों की हत्या। कहां है कांग्रेस पार्टी, कहां है इटली वाली भाषा? समझिए, इटली वाली वो भारत की बहू नहीं है। राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की वो पत्नी है, धर्म पत्नी है। उसके शब्द देखिए, कितनी अपशब्द भाषा का ये दो कौड़ी के बिकने वाले ये पत्रकार, भाषा की मर्यादा तक इनके पास नहीं है और ये पत्रकारिता करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये कितने घटिया किस्म के पत्रकार हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पूरा देश के अंदर लॉकडाउन के अंदर गरीब मजदूर ये व्यक्तियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कई आदमी, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति आगरा से चल के, माफ करिएगा, दिल्ली से चल के आगरा बिहार आ रहा था पैदल चल के। आगरा के अंदर दिल का उसका दौरा पड़ के हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या ये गोदी मीडिया इन्होंने दिखाया इस बात को खबर सरकार को? सरकार से सवाल उठाए कि ये व्यक्ति भूख प्यास से हार्ट अटैक से मर गया, ये सरकार की जवाबदेही है? नहीं उठाया। अभी परसों की बात कर लेते हैं। वाराणसी में, बनारस में, दिल्ली से पैदल चल के रामजी महतो नाम का व्यक्ति, बेगूसराय का रहने वाला, वो व्यक्ति, उसके जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेट में एक दाना तक नहीं था, यानी भूख से उसकी मृत्यु हो गई। ये 2 रुपया में बिकने वाले पत्रकार ये प्रश्न नहीं पूछा भाजपा सरकार से कि एक व्यक्ति पैदल चल चल के उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं है। पतलून गीली हो जाएगी इनकी पत्रकारों की पतलून गीली हो जाएगी अगर ये भाजपा के नेता से पूछेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे तो इनकी पतलून गीली हो जाएगी। ये ऐसे घटिया पत्रकारिता करते हैं। चंद रुपयों में बिकने वाले ये पत्रकार हैं, चाटुकार जिसे कहते हैं अभी के टाइम में। पैसा फेंको, तमाशा देखो। कोठे पे बैठने वाली जो है ना, उसकी भी कुछ ईमान है, वो भी अपने पैसे से ईमानदारी से करते हैं। लेकिन अभी ये पत्रकार, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, गोस्वामी, रिपब्लिक भारत का, जी न्यूज का, क्या कहते हैं ये सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, ये अगर ये ईमानदार पत्रकार है, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, सिर्फ अगर सरकार ईमानदार है और कहती है ये पत्रकार ईमानदार है, तो जब से ये पत्रकारिता कर रहे हैं ना, सिर्फ इनकी संपत्ति की जांच कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी, पता चल जाएगा कि ये पत्रकार कितने ईमानदार है। कितना वेतन होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख। इनकी संपत्ति अरबों में है आज के टाइम में। नोट छापने की मशीन है ये पत्रकारिता इनकी। इसलिए ये सरकार की आलोचना नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं करते, ये उनकी कमियां नहीं गिनाते। जमुई में फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति गोलगप्पा, जिसे बिहार में फोकचा कहते हैं,
गोलगप्पा यानी फोकचा बेचने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता। किसी मीडिया ने दिखाया, किसी न्यूज चैनल ने दिखाया? इसको नहीं दिखाया। किस तरीके से मजदूरों के ऊपर पुलिस वाले बर्बरता कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चार्ज करते हैं जब वो सामान निकल लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं। एक रूम के अंदर 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति इस तरीके से एक ही रूम में पैक है। आज पिछले 1 महीना से ऊपर हो गया। इसकी सुध बुध कोई पत्रकार जाके ले रहा है कि ये इस देश के नागरिक हैं। इन्हीं नागरिकों ने भारत सरकार को, जो आज नरेंद्र मोदी बादशाह बने बैठे हैं हिंदुस्तान के, ये बादशाह बनाने का काम यही गरीब मजदूर व्यक्तियों ने इनको मत देके बादशाह बनाया है। एक भी पत्रकार इससे ये सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। देश के तमाम जगह से ऐसा कोई हिंदुस्तान का कोना नहीं होगा जहां से मुझे कॉल नहीं आता है। एक बात और कह रहा हूं, जो भी भाई लाइव देखते हैं कृपया फोन करें तो 9 बजे दिन के बाद करें, ताकि हर व्यक्तियों का मैं कॉल रिसीव करूं। सुबेरे के टाइम कॉल ना करें, क्योंकि मैं लाइव रहता हूं, आप लोग जानते हैं, तो डिस्टर्ब होता है, बात करने में डिस्टर्ब होती है। मैंने कल कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मैं आपका चरण धोके भी पीने को तैयार हूं, सिर्फ आप इन गरीब मजदूर व्यक्तियों को जो फंसे हुए हैं बाहर, प्रवासी फंसे हुए सभी प्रांतों से यानी प्रदेशों से, उन व्यक्तियों को आप उनके घर तक पहुंचा दें, क्योंकि बीमारी घट नहीं रही है। ये व्यक्ति कमरे में पैक है, 1 महीना से ऊपर हो गया है। इसका मतलब है ये व्यक्ति स्वस्थ है। नहीं, आप इन्हें घर नहीं पहुंचाएंगे तो जरूर इनको बीमारी हो जाएगी। भूख प्यास से जो इनका हाल है उससे बीमारी जरूर फैलेगी। ये गरीब आदमी, ऐसा सैकड़ों के हिसाब से अभी मैंने वीडियो देख चुका हूं। कोई महिला रो रही है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई व्यक्ति भूख से सोया हुआ है। दिल्ली सरकार की बात कर ले तो दिल्ली सरकार 1 करोड़ आदमी की ये दावा करती है, 1 करोड़ आदमी को हम प्रत्येक दिन खाना देते हैं। कितना फॉल्स बात करता है ये केजरीवाल। नरेंद्र मोदी से भी बड़ा झूठा बन गया है ये। नरेंद्र मोदी तो एक फेंकू था ही, अब ये लग रहा है कि इसकी जगह जो है केजरीवाल ले लिया है फेंकने के लिए। अरे केजरीवाल साहब, यदि 1 करोड़ व्यक्तियों को आप खाना दे रहे हो तो फिर ये व्यक्ति, ये स्कूल की जब खुलता है गेट तो उसमें हजारों की संख्या में टूट कैसे पड़ते हैं? कहां जाता है तब ये डिस्टेंशन? एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए खाना लेने जाते हैं, तो क्या आपकी सरकार को डूब के नहीं मर जाना चाहिए? केजरीवाल जी, मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन ये सिस्टम देख के जो है ना आपका, मैं कह रहा था कि कोई अच्छा मुख्यमंत्री, और आपकी तारीफ कहूं मैं, जब अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने गया था तो निर्वाचन आयोग ने भी आपकी तारीफ की थी कि भारत में एक पहला व्यक्ति मिला है जो जनता से किए हुए वादे पूरे किए। अच्छा है, आपने कुछ काम किया, इसके लिए मैं तारीफ करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस बुरे समय के अंदर जिस तरीके का भी लोग भूख से तड़प रहे हैं, एक खिचड़ी के लिए किसी के नसीब में हो रही है नहीं हो रही है, ये आपकी सरकार की फेल्यूर है। और उस खिचड़ी के बदले मजदूरों को मार के फेंक दिया जाता है। प्रत्येक दिन कई मजदूरों की पिटाई होती है, ये ऐसा देखने को मिलता है। उन मजदूर सब कॉल करके कहते हैं, मैं बार बार ही कहता हूं सरकार से, यदि मेरी बातों पे शक हो तो एक बार मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाके देख लें किस किस तरह के कमेंट्स हैं, कैसे लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं, किस किस तरह के मुझे कॉल करके वो मदद मांग रहे हैं। लेकिन मेरे हाथ में, मेरे भाइयों, यदि कोई भी सुविधा होती, किसी प्रकार का पावर होता, तो शायद मैं आप लोग को ये फेसबुक पे मैं आप लोग से बात नहीं करता और मैं आप लोग को आपके घर तक पहुंचा देता। लेकिन ये पावर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, योगी आदित्यनाथ के पास है। जैसा आपने देखा, योगी आदित्यनाथ जी ने 300 बसें कोटा भेज के वीआईपी के बच्चों को लाए, वीआईपी के बच्चों को, किसी गरीब आदमी के बच्चों को वो लेके नहीं आए उत्तर प्रदेश। ये आपने देखा किस तरीके से गाजियाबाद के अंदर बिहार के लोगों को इकट्ठा किया गया और कुछ उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सटा हुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो कुछ अपने लोगों को वो बसें दे के सुविधा लाए और कुछ बिहार के मजदूरों को बरेली के अंदर उतार के किस तरीके से केमिकल से छिड़काव करके पानी का, जिससे कई व्यक्तियों की आंख भी चली जाती, इस तरीके का हरकत उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। ये आप सब ने देखा बिहार के मजदूरों के साथ। तो किस तरीके से हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों के साथ दूसरे प्रदेशों में किया जाता है, किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की स्थिति खराब हो रही है। यदि आप लॉकडाउन और इतने सक्षम थे तो फिर बिहार में कोरोना वायरस की संख्या क्यों बढ़ रही है? और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी आज 19,000 के करीब पार कर गया है कोरोना वायरस, जब ये लॉकडाउन में आप गरीब मजदूरों को पैक किए हुए हैं, तो किन व्यक्तियों के शरीर में ये कोरोना वायरस पाया गया? अभी दरभंगा का ही सांसद महोदय है, भाजपा के ही है ना, उनके साले को कोरोना वायरस पाया गया है। तो वो तो हिंदू है, वो जमातिया नहीं है। हो सकता है किसी जमातिया से गले कहीं मिल के आ गए हो। क्या यही अब प्रचार करोगे? तो फिर जमातिया से आप गले मिलने क्यों गए भाई? क्यों फैल गया? इसका मतलब है बीमारी किसी व्यक्ति को देख के, किसी जाति धर्म को देख के नहीं लगता है। ये बीमारी लंबी चलने वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं जान रहा हूं। 6 महीना लग जाएगा, 3 महीना भी लग सकता है। सबसे बड़ा, अगर आप में मानवता है, तनिक भी दिल है मनुष्य का, अगर मनुष्य का दिल है, सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी ये प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूं कि यदि मानवता कहीं भी है आपके अंदर, तो 5 दिन के लिए लॉकडाउन कम से कम खोलिए और जो गरीब मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुंचाइए। और एक नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि जो बाहर से व्यक्ति आएंगे उनको बाहर स्कूल के अंदर रखा जाएगा, ये सुझाव से मैं 100% सहमत हूं। कम से कम वो स्कूल में लाके रखेंगे, 15-20 दिन में पता चल जाएगा कि इनको बीमारी है कि नहीं है। नौटंकी मत करिए। देश के गरीब आदमियों के जान से खिलवाड़ करने का काम नीतीश कुमार जी मत करिए। बिहार के मजदूरों के साथ खिलवाड़ मत करिए। प्रधानमंत्री जी आपसे भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपसे भी कह रहा हूं, कम से कम इन गरीब मजदूरों की जान बख्श दीजिए, इनको घर तक लाइए। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का आदमी संपर्क करता है। नागालैंड हो, असम हो, गुवाहाटी हो, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, क्या कहते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसा कोई जगह नहीं बचा हुआ है जहां का व्यक्ति संपर्क करके मदद मांग नहीं रहा है। यदि सरकारें मदद कर रही हैं तो फिर ये लोग व्यक्ति क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों मदद मांग रहे हैं? ये सरकार की जवाबदेही है। सरकार का कर्तव्य बनता है एक एक नागरिक की जान की रक्षा करना। ये बहुत जरूरी है।
27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग प्रधानमंत्री से मीटिंग करने वाले हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों से हम वार्ता करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी